मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपने यहाँ पर नियमसार जी की स्वाध्याय के क्रम में शुद्ध उपयोग अधिकार की 180 गाथा चल रही है और उसके ऊपर जो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण आया है उसकी चर्चा अपन आज की स्वाध्याय के क्रम में करेंगे। अभी जो अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार जी के उसकी 216 नंबर का कलश, उस पर उनकी व्याख्या अपन ने सुनी। ये जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है ये 308 नंबर गाथा से प्रारंभ हुआ है और वहाँ से ही आचार्य कुंद कुंद भगवान ने इसमें ज्ञातापने की स्थापना करी है। 308 से 311 जो गाथाएं आईं वहाँ से इस अधिकार का प्रारंभ हुआ और दूसरे शब्दों में कहें तो समय सार के उपसंहार रूप यह सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार यहाँ पर आया है। तो इसमें उस 308 से 311 गाथा के उत्थानिका में आचार्य भगवान जो कहते हैं गाथा में, तो उसको टीकाकर्ता आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने उत्थानिका में लिखा कि अब आत्मा के अकर्ता स्वभाव को सिद्ध करते हैं। अकर्ता स्वभाव कहो या कि ज्ञाता स्वभाव कहो, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो ज्ञाता स्वभाव की स्थापना करते हुए यहाँ तक ये विषय चलता आया सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, और ज्ञान की चर्चा करते हुए यहाँ अपने सामने 216 नंबर कलश आया। तो ज्ञान किसे कहते हैं, तो ज्ञान किसे कहते हैं इसके लिए यदि अपन प्रवचन सार की 124 नंबर की गाथा को याद करें तो वहाँ कहा अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अर्थ विकल्पोणाणम, अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। यानी अर्थ में क्या आया कि पूरे विश्व के जो पदार्थ हैं वे अर्थ हैं। विकल्प माने उनमें स्वयं पर का विभाग, और ज्ञान माने उन सर्व पदार्थों का स्वयं पर के विभाग पूर्वक अवभाषण होना, इसका नाम ज्ञान है। तो ज्ञान की यदि अपन, ये तो हुई शास्त्र की परिभाषा, बहुत व्यापक और समीचीन। अब इसे अपन सरल भाषा में कहें कि स्वयं पर ज्ञेयों को जो जानता है वह ज्ञान है। ठीक है ना। ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान,
ज्ञेयों को जानते पर भी ज्ञेयों से सर्वकाल भिन्न रहता है। ये बात इस 216 नंबर कलश और इस प्रकरण में चल रही है ना। तो देखो अपन जरा यहाँ से 287 पेज से देखते हैं। एक मिनट, मैंने कहाँ निकाला, ये 286 पेज बीच में है। कहा कि व्यवहार से है, तो गुरुदेव ने कहा व्यवहार से तो बोलने में है, बोलने में आता है, कथन है, जड़ की बात है, वाणी सब जड़ में गई है ना। इतना अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ कहते हैं एक भी राग का अंश और पर चीज, क्योंकि राग क्या है, ज्ञेय। क्यों कि राग ज्ञान नहीं है, ज्ञान में जानने में आने वाली भाव या चीज है। राग क्या है, राग क्या है, राग जानता है कि नहीं, तो राग जानने में आता है तो ज्ञेय हुआ है ना। तो राग का अंश और पर चीज में सब गुरुदेव ने बहुत सारे नाम लिए। लड़का बाप का नहीं, बाप लड़के का नहीं, पति पत्नी की नहीं, पत्नी पति का नहीं, ये सब आई ना बात। ये सब पर चीज ज्ञान में जानने में आते होने पर भी ज्ञान उस राग का या कि उन पर चीज का 3 काल में नहीं होता। ये वो बिंदु हैं जिन शासन में जो बात कही गई है उनमें ये मुख्य बिंदु है। मुख्य बिंदु माने जो हमें विशेष रूप से अपने विचारों के क्रम में इन बिंदुओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा, हो ना। जैसे चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो, सादा ब्याज निकालना हो, नौकर की तनख्वाह निकालना हो, दूध का हिसाब करना हो, कुछ काम हो तो वो पहाड़ा लेके चलना पड़ता है ना, उसके बिना हो सकता है क्या। तो ऐसे ये कुछ बिंदु, जैसे तीसरी गाथा से ही एक बात उठी, उन्हीं का विस्तार यहाँ पर है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय के चक्र को चूमता है, स्पर्शता है, छूता है, अन्य के नहीं। तो भिन्नता बताई, वो भिन्नता का पहाड़ा यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, ज्ञान और ज्ञेय के लिए आएगा ना। तो वो आया तो ये बात को, ये फार्मूला बन करके आया, वो पहाड़ा बन करके, यानी मूल सिद्धांत, और उस मूल सिद्धांत पर से खड़ा हुआ ये। तो कहा कि वह जानने में आता है राग, वह चीज, वह राग और वह चीज ज्ञान की नहीं होती। 2 बातें आ गई कि ज्ञान उस राग का और पर चीज का नहीं होता, और राग और पर चीज उस ज्ञान की नहीं होती। 2 बातें आ गई। आत्मा का यह राग होता नहीं, मानो भले अनादि से अनंत जीव इसी प्रकार मानते हुए चले आए हैं, तो मानो भले, मानते रहो और ये मानते हुए संसार में घूमते रहो। अब इसके लिए यहाँ दृष्टांत देते हैं। देखो जो दृष्टांत आचार्य भगवान ने दिया, चांदनी का रूप पृथ्वी को उज्ज्वल करता है, ये कहा जाता है। दृष्टांत दिया है ना, चांदनी का रूप पृथ्वी को उज्ज्वल करता है, चांदनी का सफ़ेद रूप ये पृथ्वी को उज्ज्वल करता है। इससे क्या पृथ्वी उज्ज्वल की हो गई? पृथ्वी क्या चंद्रमा की हो गई? ये प्रकाश, उज्ज्वल प्रकाश क्या पृथ्वी का है, अथवा पृथ्वी क्या चंद्रमा की हो गई?
या कि वह चंद्रमा की ज्योत्सना, प्रकाश, उज्ज्वलता पृथ्वी की है? ये तो बात समझ में आती है ना। ये तो एक बहुत पुरानी स्टोरी चलती है अन्य लोगों में कि वो कृष्ण थे बचपन में, तो वो थाली में पानी, और पानी में दिखता था चंद्रमा, तो कहे कि मुझे ये चंद्रमा चाहिए, अथवा वो चंद्रमा चाहिए, तो वो वहाँ दिखा दिया कि ये चंद्रमा ले। तो वो आप बताओ, कृष्ण को भले बहला दिया हो उनकी माँ ने, लेकिन हम तो समझ रहे हैं ना कि चंद्रमा तो वहाँ है जहाँ चंद्रमा है, और थाली में जो है वो तो पानी है। ये हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ऐसे ही जो ज्ञान है वह ज्ञान स्वभाव में रहता हुआ परिणमित है, और गे में रहा हुआ है। गे ज्ञान में आता नहीं, ज्ञान गे में जाता नहीं, ज्ञान गे का होता नहीं, गे ज्ञान का होता नहीं। ये वाली बात है। देखो, ये उज्ज्वल की भिन्नता है। उज्ज्वली माने ज्योत्सना, ज्योत्सना चांदनी, उसकी भिन्नता है, पृथ्वी भिन्न है। चांदनी का रूप पृथ्वी को उज्ज्वल करता है ऐसा बोला जाता है। चांदनी की उज्ज्वलता, उसकी ज्योत्सना, उसकी चांदनी पृथ्वी को उज्ज्वल करती है। अब जरा शांति से विचार करो कि पृथ्वी पर जो उज्ज्वलता दिख रही है वो चांदनी की है कि पृथ्वी की है? समझ में आती है कि नहीं आती बात, है ना? अभी अपन जो रोज के हैं उनमें हिसाब लगाएं। जैसे अब अपन कमरे में गए तो फर्श पर अंधेरा है, बल्ब जलाया तो प्रकाश हुआ। अब प्रकाश में वो घटपट आदि सब दिखे कि नहीं दिखे? तो जो दिखे घटपट आदि, वो प्रकाशित हुए घटपट आदि, तो वो प्रकाश घटपट का है कि बल्ब का है? इतनी बात तो अपने को रोज की समझ में आती है। तो यहाँ अपने को बात यानी वस्तु का स्वरूप और जिस लक्षण से यह वस्तु लक्षित होए, उस लक्षण का वास्तविक क्या स्वरूप है ये हमें समझना ही होगा। क्यों कि निर्णय बिना कुछ होने वाला नहीं है। देखो, चांदनी का रूप पृथ्वी को उज्ज्वल करता है ऐसा बोला जाता है। भूमिः तस्य न एव अस्ति। भूमि तस्य माने उसकी न ही होती, न एव अस्ति, तो भी पृथ्वी चांदनी की होती ही नहीं। ये तो बात हुई दृष्टांत की। ऊपर अपन ने सिद्धांत देखा और थोड़ा अभी अपन यहाँ पर देखते हैं कि इस सिद्धांत को अपन अपने लिए घटित करें कैसे। एक आया सिद्धांत, अपन ने 4 पंक्तियों में सिद्धांत देखा कि ज्ञान ज्ञेय का नहीं होता, ज्ञेय ज्ञान का नहीं होता, ज्ञान में ज्ञेय नहीं जाता, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान और ज्ञेय की तीनों काल भिन्नता है। तो ज्ञेय में क्या आया? राग आया कि ना आया? अपनी तो चर्चा ही यहाँ से शुरू हुई थी। तो राग ज्ञेय में आया, राग के निमित्त आदि जो हैं वे भी ज्ञेय में आए ना। चाहे वे पंच परमेष्टि हों कि स्त्री पुत्र हों कि जमीन जायदाद सोना चांदी हो, सब ज्ञेय में आए, ज्ञान में तो ना आए। ठीक है। अब कहते हैं ये सिद्धांत तो फिर लिया दृष्टांत चांदनी वाला कि ज्योत्सना चांदनी पृथ्वी की नहीं होती। अब इसको अप्लाई करा 287 पेज ऊपर की 10-12 पंक्ति छोड़ कर देखो। इस प्रकार ज्ञान शरीर को, वाणी को, मन को, राग को अपने अस्तित्व में रह कर के
अपनी सामर्थ्य से जानता है। इसलिए क्या वह चीज का आत्मा हो गया? अब देखो सिद्धांत भी अपने सामने आ चुका है, उस सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत भी आ चुका है। अब एप्लीकेशन करना कि नहीं उस सिद्धांत की, उस सिद्धांत को घटित करके देखें कि नहीं तो जानने का ही थोड़ी हमारा प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन तो वस्तु स्वरूप का वास्तविक जो रूप स्वरूप है उसका निर्णय करना है। तो देखो, ज्ञान जानता है किसको? तो कहा शरीर को, वाणी को, मन को और राग को। अपन जरा इसके टुकड़े कर देते हैं। ज्ञान जानता है किसको? शरीर को, वाणी को, मन को, राग को, है ना, इनको जानता है। ज्ञान कैसे? अपनी सामर्थ्य से अपने अस्तित्व में रहकर जानता है। ठीक है, तो अब वह जो ज्ञान शरीर, वाणी, मन, राग को जानता है, वह ज्ञान अपने अस्तित्व में रहकर अपनी सामर्थ्य से जानता है। तो अब हम पूछते हैं, क्या यह ज्ञान शरीर, वाणी, मन और राग का हो गया? यहाँ तो हाल के हाल निर्णय विचार में ले और निर्णय में डालो। देर का क्या काम है? मालूम है निर्देश भाई, घर जाके किसी को विचार करना नहीं है तो विचार भी यहीं कर चलो, नुकसान क्या है? यहीं के यहीं करो ना सब काम। पहले हम पढ़ते थे 10th 11th में, तो पहले थ्योरी का प्रैक्टिक वो पीरियड अलग और प्रैक्टिकल का अलग। तो एक ही पीरियड है, एक ही पीरियड में चलने दो सब। देख लो, आत्मा इनको शरीर, वाणी, मन, राग बार बार याद करते हैं उनको। क्यों? कि वहाँ जाकर भ्रांति खड़ी होती है ना, इसलिए आत्मा इनको जानता है, इसलिए आत्मा इनका हो गया। नहीं हुआ? किसी को लगता है कि आत्मा इन वस्तुओं का हो गया। कौन कौन सी वस्तुएं गिनाई? उदाहरण स्वरूप शरीर, वाणी, मन और राग। हाँ, ये ध्यान रखना नहीं शरीर, वाणी, मन में ही रह जाए दुकानदारी। अक्षय भाई 4 बताई ना उदाहरण स्वरूप, ऐसे तो पूरा जगत आ गया। 4 बताई ना, शरीर, वाणी, मन और राग। ये जानता है ज्ञान कैसे? अपनी सामर्थ्य से। कैसे? अपने अस्तित्व में रहकर। तो अब बताओ, क्या ज्ञान इन चीजों का हो गया या ये चीज ज्ञान की हो गई? बोलो, किसी को कोई इनकार करना हो तो बता सकता है कि हमको नहीं, हमको ये बात मंजूर नहीं है। समझ में आई नहीं पूछ रहे। हम तो ये पूछ रहे हैं कि ये बात मंजूर कि ना मंजूर। ना मंजूर हो वो कह सकता है, तो मंजूर कराना आचार्य भगवान और गुरुदेव की जिम्मेदारी है। हाँ, मंजूर करके नहीं भूलते। बाहर जाके उपयोग कहीं और चला जाता है, वो अलग बात है। लेकिन इतना यदि मंजूर किया है तो आगे जब विचार श्रेणी में अपन आएंगे, अगले पीरियड में आएंगे, तो वो बात कहाँ चली जाएगी? घबराने की बात नहीं। बस इतनी जरूर है, कल कहा था कि आज फिर कह देते हैं कि ये वाला काम पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम काम है। जो अपना व्यापार है, आजीविका है, रोजगार है, घर गृहस्थी का काम है, वो पार्ट टाइम है। और ये फुल टाइम बनाओगे तो पकड़ में आएगा। तो इतना समय कहाँ से लाएंगे? समय की बात नहीं है, बात चित्त की है।
समय भले वहाँ ज़्यादा जाता हो पर चित्त यहाँ ज़्यादा चाहिए। फर्क इतना है बस। चित्त यानी मन और रुचि, उसका भाग इसमें ज़्यादा चाहिए तत्व निर्णय में। समय भले ज़्यादा जाता हो, वो काम ही ऐसा है, उसमें समय ही समय जाता है जाता है, बहता है। इसलिए कई लोगों को लगता है क्या करें, 8-10 घंटे तो व्यापार में लगना ही पड़ता है, 2-4 घंटे नहाने धोने खाने पीने के भी जाते हैं, 4-6 घंटे आराम के जाते हैं, घंटा 1.5 घंटा मिलता है, इससे तो अब हमारी नैया पार होएगी नहीं, तो रहने ही दो इससे अच्छा। ऐसा नहीं, आपके भले 22 घंटे वहाँ जाते हों और घंटा 2 घंटा यहाँ आता हो, पर चित्त पूरा आना चाहिए। चित्त पूरा रखो, मन पूरा रखो। देखो कितनी गंभीर बात कही। गुरुदेव श्री कहते हैं, शब्द थोड़े हैं किंतु गंभीरता घनी छे। बहुत गंभीरता है इस बात में। ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता का स्वरूप मंजूर करने में गंभीरता बहुत है। तो बोले इतने से काम हो जाएगा कि हाँ ये मंजूर करते ही काम हो जाएगा। देखो, राग और आत्मा दोनों अत्यंत भिन्न हैं। अभी ऊपर हो चुकी है बात, शरीर वाणी मन, और चौथा क्या गिनाया था? राग। कठिन नहीं पड़ेगा, बहुत सरल होएगा। देखो अब बताते हैं कैसे होएगा सरल। राग कैसे कैसे होते हैं कि राग के असंख्य प्रकार हैं, लेकिन उनको स्थूल रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में बरतते उपयोग के साथ उपजता हुआ शुभ राग, जिसमें कषाय मंद है। एक अप्रशस्त निमित्तों में बरतते उपयोग के साथ कह रहा हूँ, उपयोग से नहीं कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना। उपयोग के साथ उपजता हुआ अशुभ राग, जिसमें कषाय तीव्र है। 2 हिस्सों में बांट दिया असंख्य प्रकार के राग को। ठीक है, अब ये जो दोनों प्रकार हैं राग के, वे राग हैं, ज्ञान नहीं। अब हमको यहाँ क्यों तकलीफ आती है हम बताते हैं, इसी में से निकलेगी बात। इसलिए तकलीफ आती है कि इसमें से एक को हम भला और एक को बुरा मानते हैं, इसलिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। दोनों को राग ही मानना जिस दिन ज्ञान में निर्णय करेंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। क्या होता है, बहुत पुरानी उदाहरण को याद आ गया और मौसम भी आ गया है। दीपावली की सफाई होती है ना, तो घर में पुरानी अलमारी दराजें खोल के सफाई चलती है। तो मान लो पति पत्नी बच्चे बैठकर सफाई करते हों, तो उनने कहा ये फेंको, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। तो बीच में पति अथवा बच्चे कहते नहीं नहीं ये काम की चीज़ है, नहीं नहीं ये काम की चीज़ है। अब जो काम की चीज़ करते करते पता लगा कि सफाई हो ही नहीं पाई होता है कि नहीं होता है ऐसा? अब वो सफाई होए तो कैसे होए? क्यों कि जो फेंकने की तैयारी एक ने मन मस्तिष्क में करी और दूसरे ने कह दिया नहीं नहीं काम की चीज़ है, तो सफाई नहीं हो पाती। ऐसे जब जिनेंद्र परमात्मा ने कहा कि तुम भेद ज्ञान करो, अरे विकल्पात्मक भेद ज्ञान करो, तुम अपने स्वरूप को और रागादि ज्ञेयों को भिन्न जानो। अब जब भिन्न जानने का नंबर आया तो अरे ये तो काम का है, इसलिए नहीं हो पाता। अरे वो बिल्कुल काम का नहीं है। जब यह दृढ़ता होगी तो निश्चित उससे भिन्नता होकर ज्ञान का भान होगा। ये वाली बात है। देखो, राग और आत्मा दोनों अत्यंत जुदा हैं। राग भी
ज्ञान का ज्ञेय है। व्यवहार रत्नत्रय, आ गई ना बात, देखो व्यवहार रत्नत्रय, लोग राड़ पाड़े छे चिल्लाते हैं, व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय होता है, कुछ तो लाभ होता है, कुछ ना कुछ तो फायदा होएगा। बोलो यदि हम उस शुभराग में नहीं प्रवर्त रहे होते तो क्या मंदिर में आकर ये सुन रहे होते? बोलो ये तर्क हो सकता है कि नहीं? यदि शुभ राग रूप हमारी प्रवृत्ति नहीं होती तो क्या हम मंदिर जी में बैठकर ये इतनी ऊंची ज्ञान गेय की, ज्ञान राग की भिन्नता की बात सुन पाते? ये तर्क है। अब इधर से जवाब लो कि तुम्हें ज्ञान गेय की भिन्नता सुनना है, रुचती है, तो भाव तो सुबह ही होएगा अपने से, अपने से, स्वयं अपने से माने वह होता ही है। क्योंकि यहाँ आओगे जिन निमित्तों, अभी कहा था ना, निमित्तों प्रशस्त निमित्तों के में बरतते उपयोग के साथ राग शुभ होता है, वो तो होता है तो शुभ ही होता है। उधर हमने क्या कर लिया है, बात वही की वही है। यहाँ हम सब लोग बैठे हैं तो शुभ राग रूप प्रवर्तन है यहाँ पर, लेकिन हमने क्या कर लिया कि शुभ राग रूप प्रवर्तते हैं इसलिए यहाँ हैं। हम कहते हैं हम इसलिए, हम यहाँ हैं इसलिए शुभ राग रूप प्रवर्तन। ऐसे क्यों नहीं समझते बात? इसमें क्या हो गया कि इसमें ये हो गया कि तुम्हारी राग में उपादेयता दौड़ रही थी, यहाँ ज्ञान की उपादेयता खड़ी होती है। राग वर्तता है, वर्तने दो। देखो व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय होता है, यहाँ तो कहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय ज्ञान के परगे तरीके है, और वह परगे तरीके है, वह स्वयगे तरीके होता नहीं। ये चर्चा अपनी आज के सीडी प्रवचन में से अपन ने थोड़ी सी चुन करके यहाँ अपन ने विचार में ली। अभी अपन कारणकारी नियम पेज 321 पर गाथा 180 में जो गुरुदेव श्री का खुलासा है उसके कुछ अंश देखते हैं, हरि गीत पढ़ते हैं, जिससे अपन इस विषय की तरफ लौट आएँ। नहीं इंद्रियो उपसर्ग नहीं मोह विषमय जानहि, निद्रा नहीं न क्षुधा तृषा नहीं त्याज मुक्ति जानी। इतने बोल आए, इंद्रियां नहीं, उपसर्ग नहीं, मोह नहीं, मोह माने चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी, दोनों प्रकार का मोह नहीं, विस्मय नाम आश्चर्य रूप भाव नहीं, निद्रा नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, वहाँ ही मुक्ति जानना और वही मुक्त स्वरूप है ऐसा जानना। यानी मुक्त स्वरूप इस कारण तत्व में भी ये नहीं, और इस कारण तत्व से प्राप्त कार्य परमात्म तत्व जो सिद्ध अवस्था है उसमें भी ये नहीं है। ये वाली चर्चा इस दृष्टिकोण से यहाँ है। देखो अपन ये टीका की 4 पंक्ति छोड़कर यहाँ से देखते हैं कैसा है परम तत्व। एक एक बोल को अपन देख लेते हैं। अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण सिद्ध भगवान हैं। ये हैं तो असंग प्रदेशी। अब समझना, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल धीरे से समझ लेना। हैं तो असंग प्रदेशी लेकिन अखंड एक प्रदेशी। सिद्ध भगवान उनके स्वभाव व्यंजन पर्याय, सिद्ध भगवान को है ना, उस स्वभाव व्यंजन पर्याय यानी उनके प्रदेशत्व गुण से होते हुए विस्तार आकार का भाव परिणाम, वो अखंड असंख्य प्रदेशी है। पर असंख्य प्रदेशी कैसा कि अखंड एक प्रदेशी। ये लिया, आई बात आप ख्याल में नहीं आई। देखो आपके पास प्लॉट है,
40,000 वर्ग गज का, है ना। वो 40,000 वर्ग गज का प्लॉट जो है वो एक अखंड प्लॉट है कि 40,000 प्लॉट है। एक प्लॉट है, एक प्लॉट है, अखंड है, और मापने में कितना है? 40,000 वर्ग गज या फुट, जो कहना हो, ठीक है। ऐसे नापने में प्रदेशों की अपेक्षा वहाँ असंख्य प्रदेशी है, लेकिन अखंड एक है तो उसे एक प्रदेशी कहा, ऐसे लिया। और इस अखंड एक प्रदेश स्वरूप में ज्ञान अखंडपने व्याप्त है, इसलिए एक प्रदेशी कहा। अभी देखो इसकी चर्चा है, तो असंख्य प्रदेशी लेकिन अखंड एक प्रदेश, सबके भेद नहीं पाड़ना। यहाँ अखंड एक प्रदेश स्वरूप, एक प्रदेशी स्वरूप है। अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण ज्ञान असंख्य प्रदेश में अखंड है ना। आ गया, अब वो एक प्रदेशी कहलाया ना। एक द्रव्य, उसका एक ज्ञान गुण, गुण की परिभाषा जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, अवस्था तो है ही उसमें, अभी हम भाग की बात चलती है, तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं, ठीक है। तो ज्ञान इस आत्मा के संपूर्ण भागों में खंड खंड होकर के रहा है कि अखंड रहा है? अखंड रहा है, तो असंख्य प्रदेशों में अखंड ज्ञान अखंड बने रहा है, तो इसलिए ये पूरा प्रदेश विस्तार एक प्रदेशी। कितनी विवक्षाएं हैं और उन विवक्षाओं में किस प्रकार कहना चाहते हैं आचार्य भगवान, क्योंकि ऐसी अनेक प्रकार से चर्चा करते क्यों? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वो सूक्ष्म ही है, ऐसा ही है। ज्ञान असंख्य प्रदेश में अखंड है ना, अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण ऐसे तो ज्ञान स्वरूप अखंड प्रदेशी है। क्यों? कि ज्ञान का स्वरूप तो अखंड प्रदेशी है, अखंड है ना, अखंडपने है ज्ञान, अभी अपन ने बात की। लेकिन ऐसा न गिनते, असंख्य है निश्चय से। कहाँ है ज्ञान? अपने असंख्य प्रदेशों में, ये निश्चय। ये थोड़ा समझना। ज्ञान एक गुण, अपनी ज्ञान सामर्थ्य का अखंड भाव लिए हुए, वह ज्ञान कहाँ है कि ये मेरे असंख्य प्रदेशों में, ये निश्चय है। लेकिन अब असंख्य प्रदेशी विस्तार में असंख्य पने का प्रदेश भेद डालना, ये व्यवहार है। तो ये विस्तार को, ये जीव के असंख्य प्रदेशी विस्तार को असंख्य जानना, देखना, कहना, मानना व्यवहार है। और अखंड एक रूप प्रदेश विस्तार को, उस अखंड एक रूप देखना, जानना निश्चय है। ये इसके व्यंजन पर्याय रूप जो इसका विस्तार है, उसका निश्चय व्यवहार। और इसमें जो ज्ञान है वो अखंड ज्ञान इसके असंख्य प्रदेशों में है, ये निश्चय। ज्ञान स्वरूप असंख्य प्रदेश में है निश्चय से, है, किंतु इसको असंख्य को है अतिशय निश्चय है। ये वाली बात अतिशय निश्चय है, लेकिन भेद की अपेक्षा से उस असंख्य प्रदेशी विस्तार में जब प्रदेश भेद किया जाए तो असंख्य को व्यवहार कहा और एक अखंड प्रदेश को निश्चय कहा। अब बोलो क्या बलिहारी है गुरुदेव की, है? बोलो राकेश भाई, एक पंक्ति में कितना मर्म भर देते हैं आचार्य, ये गुरुदेव श्री निकाल करके अपने को देते। किस में से निकली बात देख लो। अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण 3 पॉइंट आए ना। अखंड कहा,
एक प्रदेशी कहा, अखंड पने की अपेक्षा, और ज्ञान स्वरूप शब्द साथ में जोड़ा, इसमें से इतनी बात खड़ी हुई है। ये इसीलिए कहते हैं खग ही जाने खग की भाषा। ज्ञानी जनों के हृदय के मर्म को तुरंत समझ लेते हैं। अखंड एक प्रदेशी, यानी पंडिताई से नहीं आती ये चीज, व्याकरण से नहीं आएगी। कितने ही वो इतने शास्त्रों की जितनी डिग्रियां होती हैं, अपने को तो पता नहीं, होती हो जितनी भी ले लो, लेकिन ये वाली बात तो अनुभव से आती। अखंड एक प्रदेशी, ये क्या कहना है? इंद्रियां नहीं ऐसा कहना है क्या? तो कहते हैं खंड खंड इंद्रिय से जानना, ये प्रदेश का खंड खंड होना, ये इसको नहीं। ये अगला बोल है ना, अखंड एक प्रदेशी के बाद का बोल आता है टीका में, देखो। अखंड एक प्रदेशी हो, इसी में साथ में ही है। अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र नाम की 5 इंद्रियों का व्यापार नहीं, इसी में लिया है ना, तो उसी को खुलासा करते हैं। खंड खंड इंद्रिय से जानना, ये प्रदेश का खंड खंड होना, ऐसा इसको नहीं। किसको? ज्ञान को। जानता कौन है? ज्ञान। तो खंड रहित अभिन्न प्रदेशी ज्ञान परम तत्व का स्वरूप है। ऐसे तो असंग प्रदेशी को एक प्रदेशी कहा, ज्ञान असंग प्रदेश में पसरा हुआ, वह ज्ञान खंड खंड रूपता से नहीं जानता, वह अखंड पने रहकर अपनी अखंड सामर्थ्य से जानता है। इसलिए तो सिद्धों का भी और मेरा भी, ऐसे लेना बात को। देखो आगे चलते हैं 322 पेज पर, ऊपर की 10 पंक्ति छोड़कर। खंड खंड इंद्रिय भाव है, ये है नहीं सिद्ध को। खंड खंड इंद्रिय भाव सिद्ध को नहीं, इंद्रियां नहीं, वो तो बात दूर करो, लेकिन ज्ञान का जो परिणमन है वह खंड खंड रूप नहीं है सिद्ध को। अरे सिद्ध को तो नहीं, लेकिन आत्मा के स्वभाव में भी वास्तव में खंड खंड ज्ञान का भाव नहीं है, अखंड एक ज्ञान स्वभावी है। समझ में आया? 31 गाथा में ये बात कही गई है। नीचे लिखा है ना, बोल्ड अक्षर पहले पढ़ते हैं, अर्थ बाद में पढ़ेंगे। राण सहावादियम मुणद आदम। 31 गाथा समय सार भाव इंद्रिय द्रव इंद्रिय इससे भिन्न चीज है। भाव इंद्रिय माने एक एक इंद्रिय से जानना, ये खंड ज्ञान। जड़ ये तो है, ये तो जुदी बात है। वाणी आदि शब्द ये उसके इंद्रिय के विषय जड़, वे अलहदा है ना, ये तो इंद्रिय के निमित्त यानी उसके विषय। इनको भी इंद्रिय कहा, किनको? इंद्रिय के विषय रूप पदार्थों को इंद्रिय कहा। और खंड खंड ज्ञान की पर्याय वर्तमान खंड पने से एक एक विषय को जानती है, इसको भी इंद्रिय कहा। सो ये तो आत्मा नहीं। ये द्रव्य इंद्रिय तो दूर रहो और इनके विषय भी दूर रहो, लेकिन इंद्रियों के निमित्त पने में वे गे रूप निमित्तों संबंधी यहाँ खंड ज्ञान जो हो रहा है भाव इंद्रिय रूप परिणमन में, वो भी आत्मा से जुदा है। हाँ, ये वाली बात है। देखो आत्मा ये तो खंड इंद्रिय से अधिक अधिक नाम जुदा है, भिन्न है। आगे चलते हैं, देखो 323 7 पंक्ति छोड़कर दूसरा पैराग्राफ। यहाँ तो इंद्रिय के व्यापार बिना का आत्मा सिद्ध, ऐसा ही यह आत्मा है। कल अपन ने लॉजिक लिया था कि ऐसा क्यों कहते हो कि सिद्ध ऐसा ही आत्मा, कि ये आप हमें सिद्ध पर्याय दिखाकर आत्मा दिखाते हो कि हाँ वो दिखाते हैं, पर कैसे देखना वो बताते हैं। सिद्ध है ना, सिद्ध पर्याय में जैसे विराजते हैं ऐसा ही ये आत्मा है। ऐसा जिनवाणी में आचार्य भगवंतों ने सर्वज्ञ की परंपरा में वस्तु के स्वरूप को बताते हुए कहा, बताया। लेकिन कैसे जाने हम कि वे
सिद्ध समान हम हैं कि ऐसे जानो कि ये सिद्ध नाम का जो कार्य परमात्मा भाव है वो आया कहाँ से? वो कारण तत्व में से आया। सो कारण तत्व तो मैं हूं, कारण तत्व मैं हूं, तो इसको कारण कहने से मैं सिद्ध समान हो गया कि हाँ, कारण जैसा ही कार्य हो तब वह कार्य का कारण कहलाए और वह कारण का कार्य कहलाए। शक्कर डाले पानी में और पानी खारा हो जाए, नहीं होता ना। क्यों? कि जैसा कारण है वैसा ही कार्य आता है। जो अतीन्द्रिय आनंद का भोक्तृत्व करने वाला ऐसा जो आत्मा, ये आत्मा इंद्रिय के विषय को भोगे, ऐसा इसकी पर्याय में नहीं। समझ में आया? भगवान भोगते नहीं, लेकिन यहाँ तो समकिति भी ना भोगे, आत्मा ना भोगे, इसका अर्थ के आत्मा को जानने वाला भी नहीं भोगता। आत्मा को जो जानता है वही तो सिद्ध समान है, बाकी तो अपने को रागी मानता बैठा है। थोड़े थोड़े पॉइंट हैं, दे दो आगे। 324 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। और यह सिद्ध भगवान कैसे हैं कि छायक ज्ञानमय और यथाख्यात चारित्रमय होने के कारण दो भेद वाला मोह नहीं है सिद्ध को। सिद्ध भगवान को दो प्रकार के भेद वाला मोह नहीं है। उनको ज्ञान भी छायक रूप परिणम रहा है और चारित्र भी यथाख्यात भाव से परिणमित है, ऐसा कहा। तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ऐसे भेद वाले दो प्रकार का मोह नहीं है सिद्ध को। फिर गुरुदेव ने फरमाया सिद्ध को मोह कैसा? ऐसे ही ये द्रव्य को मोह कैसा? ये तो बात बहुत गजब की चलती है। ये बात वो चलती है कि अंदर में उछल पड़े। जो अपन कहते हैं ना, जैसे आपको भाई साहब ने भी कहा, सभी कहते हैं, आप कह देते हो कि कुछ लोग कहते नहीं हैं। बात तो ऐसी है कि ऐसा लगता है कि अभी तो बात जचती है और फिर वो बात जची जचाई रह जाती है, यानी वो कार्य नहीं होता। यानी जब ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता, ज्ञान राग की भिन्नता, जब सिद्ध जैसा ही मेरा स्वरूप है ये बात आती है, तो ये स्वीकार क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि ये सब सुनने पर भी इसकी महिमा नहीं आई। महिमा आ जाए तो फिर वह रुचि उस ओर ही दौड़ेगी। और रुचि जहाँ, ये फार्मूला है, बिल्कुल पक्का फार्मूला है। हाँ, ये फार्मूला फेल नहीं है ना, अमोघ है, रामबाण फार्मूला है। जिसकी महिमा होती है उसकी रुचि होती है, जिसकी रुचि होती है उस तरफ वीर का बहाव होता है। और जब जिस तरफ, यानी यदि स्वरूप की महिमा है तो स्वरूप की रुचि होगी और स्वरूप की तरफ वीर का ढलान होगा और वीर का बहाव ढलान यहाँ होगा तो उपयोग 6 बार पलट कर यहाँ आए। फिर कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? कुछ नहीं करना पड़ेगा। और क्यों नहीं आता, क्यों नहीं होता? सब सुनते होने पर भी राग से भिन्न पढ़कर ये उपयोग, अपनी उपयोग स्वरूपता का आलम्बन क्यों नहीं लेता कि तुमको या हमको महिमा नहीं आई? महिमा आए और कार्य ना होए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। देख लो, जैसे सिद्ध, ये द्रव्य को मोह कैसा गजब शैली है। जैसे सिद्ध भगवान को इंद्रिय नहीं, इसलिए उपसर्ग नहीं, मोह नहीं। मोह नहीं ऐसा हुआ कैसे? इनको मोह चला कैसे गया? मुनि वो सिद्ध भगवान को
अब कहा कि चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी, ऐसे दो प्रकार के भेद वाला मोह सिद्ध भगवान को नहीं, तो चले कैसे गया उनका मोह? अरे द्रव्य में ही नहीं था ना कि इसके द्रव्य स्वभाव में मोह था ही नहीं ना, इसलिए पर्याय में भी मोह रहित हो गया। और आत्मा भी मोह रहित अभी है। ले मिथ्या तो है नहीं आत्मा में। हाँ, अभी तो कोई ने ये ही नहीं समझ में आती कि वो जो दर्शन मोहिनी कर्म आत्मा से भिन्न है। यहाँ तो कहते हैं दर्शन मोहिनी तो 100 बार भिन्न है। अरे यहाँ तो उसके निमित्त से होता जो मिथ्यात्व का भाव है वो भी मुझसे भिन्न है। यदि मुझसे भिन्न नहीं हो तो चले कैसे जाएगा? जो जाता है वो अपना नहीं, और अपना है वो जाता नहीं। आत्मा भी मोह रहित अभी है तो मोह रहित होकर सिद्ध होगा। और आत्मा की दृष्टि हुई, ये जीव भी मोह रहित ही है। ये बात आई। और आगे थोड़ा सा ये पूरा ही कर देते हैं, 2 मिनट लगेंगे बस। 325 बाह्य प्रपंच से विमुख होने के कारण उनको विस्मय नहीं। सिद्ध को विस्मय क्या? पूर्ण केवल ज्ञान से पूर्ण जानना देखना एक समय में परिणमन हो गया है। ये ऐसा विस्मय नहीं। ऐसे भगवान आत्मा के स्वभाव में भी विस्मय नहीं था तब तो हुआ। समझ में आया? ये आत्मा को स्वीकार करने वाले को इसको ऐसा अस्तित्व है। देखो, नहीं था और हुए तो विस्मय होता है। और जहाँ पहले ही मालूम है कि ये है ही ऐसा, इसमें विस्मय क्या? केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में 3 काल 3 लोक प्रत्यक्ष उस अनंत द्रव्य, उनके गुण, उनकी 3 काल की पर्याय प्रत्यक्ष युगपद जानने में आते हैं। इसमें विस्मय क्या? ये तो मेरा स्वभाव है, इसमें विस्मय क्या? भाई साहब ने शक्कर डाली दूध में, भाई साहब गजब हो गया, मीठा हो गया दूध। विस्मय की क्या बात है? देखो, शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव ऐसा अनुभव करने वाले, मानने वाले, जानने वाले साधक, इनको विस्मय नहीं। समझ में आया? विस्मय तो विकल्प है, इसमें नहीं, इनको नहीं, ये तो पर है। समझ में आया? फिर और चर्चा इसी की कही। देखो नीचे 2 पंक्ति छोड़कर कि पर की कोई अद्भुतता लगे तो वह तो राग है, विकल्प है, ऐसी विस्मयता सिद्ध को नहीं। अरे सिद्ध को भी ऐसी विस्मयता नहीं, ऐसा कैसे हो गया कि वस्तु में ही विस्मयता नहीं, इसलिए उनको यह हो गया। ये क्या गजब बात है। कारण तत्व की व्याख्या करते, कार्य तत्व की व्याख्या करते, कारण तत्व की व्याख्या के द्वारा यह कहते हैं कि वह कार्य इसलिए ही तो ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा यहाँ विद्यमान है। देखो आगे ये बोल और है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। देखो 326 नीचे से दूसरा, निद्रा नहीं, निद्रा नहीं। समकिति तो सोते हैं 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे भी सोते हैं समकिति। और मुनि को तो जरा थोड़ी निद्रा होती है, तो वो सब व्यवहार की बात। सिद्ध को नींद नहीं और समकिति को भी नींद नहीं। वो अपन कल बात कर चुके हैं कि ज्ञान स्वभाव की जागृति है, निद्रा नहीं। असाता वेदनी कर्म को निर्मूल किया होने के कारण उनको क्षुधा भी नहीं और तृषा भी नहीं। ये वाली बात कही कि सिद्ध भगवान को, नीचे से 4थी लाइन है तो उस पैराग्राफ की, सिद्ध भगवान को क्षुधा तृषा नहीं। अभी तो केवली को भी क्षुधा तृषा ठहराते हैं, तो बहुत गड़बड़ है वहाँ पर। ये सब बात है, इसलिए कहा। ये बस पूरा हो गया। 327 अंतिम पैराग्राफ। वह परम ब्रह्म में, परमात्म तत्व में, वह परम ब्रह्म में, जरा देखना, वह परम ब्रह्म में और इस परम ब्रह्म में, परमात्म तत्व में सदा ब्रह्म नाम निर्वाण है।
ऐसे आत्मा में तो सदा ही निर्वाण ही है। सिद्ध पद की पर्याय में सदा ही निर्वाण है, ये द्रव्य में भी सदा निर्वाण है। और समकिति को भी मुक्तपना द्रव्य का भाख्या माने कहा गया है, इसलिए इसको दृष्टि में भी सदा ही निर्वाण नाम मुक्तपना ही है। व्यवहार से मुक्त है ना, ये व्यवहार से समकिति मुक्त है। तो ये जो जितना बंधन है, जो भावबंध आदि और द्रव्य बंध संयोग में, ये व्यवहार का विषय है और समकिति व्यवहार से मुक्त है, इसलिए वह अभिनिर्वाण स्वरूप है, निर्वाण पूर्ण है। ये मुक्त स्वरूप भगवान है। इसके मुक्त स्वरूप की दृष्टिवंत को भी मुक्त स्वरूप ही है। समझ में आया? ये सब 8 कर्म और राग के सब भरे हैं, ये सब व्यवहार में गए और समकिति व्यवहार मुक्त होने से वह निर्वाण रूप ही है। ये चर्चा हुई। इसमें जो एक अमृता सीति की गाथा है उसकी चर्चा अपन आगे लेंगे और आगे कलश की भी चर्चा करेंगे।